नमस्ते एवरीवन। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं पॉलीकैब के साथ में एक और कंपनी के बारे में, स्मॉल के कंपनी के बारे में। पॉलीकैब के अंदर जिस तरीके से आपको डीआईएस की होल्डिंग बढ़ती नजर आएगी, उसी तरीके से इस स्मॉल की कंपनी जिसको इस वीडियो में हम कवर कर रहे हैं, इसके अंदर भी डीआईएस की होल्डिंग बढ़ती नजर आई है। डीआईएस के साथ साथ एफआईएस की होल्डिंग भी यहाँ पर इस स्टॉक के अंदर या इस कंपनी के अंदर, स्मॉल कैप के अंदर बढ़ती नजर आ रही है। तो इस वीडियो के अंदर हम जिस भी कंपनी की बात करेंगे पॉलीकैब के साथ में, जो दोनों कंपनी डिस्कस कर रहे हैं हम लार्ज कैप स्मॉल कैप के बेस पे, तो दोनों ही कंपनी को हमने सिर्फ एजुकेशन के पर्पस पे डिस्कस किया हुआ है। तो इस वीडियो को कोई भी आप एडवाइस मत समझ लीजिएगा। इस वीडियो में जो भी बातें आपको बताई गई है कि इन्फॉर्मेशन के पर्पस पे बताई गई है, तो यहाँ पर आपको कोई भी स्टॉक खरीदने या फिर बेचने की सलाह नहीं दी गई है। आप एक इसको जानकारी के उद्देश्य से देखें, यही मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि यहाँ पर जो है पॉलीकैब इंडिया एक मल्टीबिगर कंपनी रही है और एक अच्छा खासा रिटर्न इन्वेस्टर को पॉलीकैब ने निकाल करके दिया है, और एक डेट फ्री कंपनी, 5 साल की प्रॉफिट की ग्रोथ अच्छी और डिविडेंड पे आउट वाली कंपनी भी रही है। मार्केट के बेस पे अगर आप देखेंगे तो कंपनी केबल सेगमेंट में काफ़ी अच्छा पैसा यहाँ पर बना रही है, वायर एंड केबल के बिजनेस में। और इसमें अगर हम कंपनी के अंदर देखेंगे तो यहाँ पर आपको मल्टीपल कंपनीज नजर आएंगी, जिसमें से आपको पॉलीकैब का नाम सबसे ऊपर नजर आएगा। मार्केट की सबसे बड़ी लीडर कंपनी पॉलीकैब है। अगर हम मार्केट के अंदर कंपनी के नेट प्रॉफिट की ग्रोथ भी देखेंगे तो वो भी कंपनी की ग्रोथ 1800 करोड़ के आसपास की है, जो कि आज से कुछ साल पहले कंपनी मात्र 90 करोड़ के आसपास के प्रॉफिट में बैठती थी, और आज कंपनी अपने प्रॉफिट को यहाँ पर 20 गुना से भी ज़्यादा बढ़ा चुकी है, और 90 करोड़ से कंपनी का प्रॉफिट आज 1800 करोड़ से ऊपर का नज़र आता है। और फंडामेंटली कंपनी आज भी सही, क्योंकि इसका कैश फ्लो अभी भी अगर आप देखोगे तो पॉजिटिव हो चुका है, माइनस से प्लस में हो गया है, और कंपनी का आरओसी आरओई वगैरह भी स्ट्रॉन्ग है। और मार्केट के अंदर आप इस कंपनी में देख पाओगे कि कैसे इसमें जो एफआईएस है वो 13% तो है, लेकिन डीआईएस की होल्डिंग अभी हमने देखा था कि सितंबर में लास्ट क्वार्टर के टाइम पे जो है 6% से सीधे 9% के आसपास हो गई थी। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं पॉलीकैब की जैसे हाई ग्रोथ स्मॉल कैप कंपनी के बारे में। और पॉलीकैब के जैसे जो स्मॉल कैप कंपनीज को हम डिस्कस करेंगे, ये कंपनी के अंदर जो प्रॉफिट है और जो कंपनी के अंदर सेल्स है, उसमें मैनेजमेंट ने आने वाले टाइम में जो है फ्यूचर में इंप्रूवमेंट की बातें बताई है। तो फंडामेंटल के बेस पे कंपनी कैसी है, बिजनेस के हिसाब से कंपनी कौन सी है, शेयर होल्डिंग में क्या बदलाव हुआ है, किस तरीके से पॉलीकैब को जैसे डीआईएस ने स्टेक बढ़ाया है, उन सारी बातों को आज के इस वीडियो के अंदर हम ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर हम जिस कंपनी की बात कर रहे हैं, ये कंपनी आपको लार्जेस्ट इलेक्ट्रॉनिक रिटेलर नजर आएगी साउथ इंडिया के अंदर। जिस तरीके से साउथ की मूवी हमारे इंडिया में धमाका मचा रही है, पुष्पा 2 आप सभी को पता है अलग सा क्रेज है, और अभी भगदड़ में तो एक महिला की मौत भी हो गई थी। तो वो भी गलती एकदम से नहीं करनी चाहिए। आपको भीड़ भड़ा के देख करके अपने हिसाब से जहाँ पे आपको सेफ लगे उस तरीके से आपको कोई भी चीज़ को एंजॉय करना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप भीड़ में लगे पड़े हो, ऐसा नहीं कि कल 2 दिन बाद वो मूवी उतर जाएगी या फिर 4 दिन बाद मूवी उतर जाएगी सिनेमा से, ऐसा नहीं, लंबे टाइम तक चलने वाली है। तो वो साउथ के बेस पे टॉपिक आया है, इसलिए मैं इसको ऐड कर रहा हूँ कि जिस तरीके से मूवी में आप क्रेज देखते हो, और एकदम से बात की जाए अभी जिस तरीके से साउथ की मूवीज चल रही हैं और लोग जमकर देखते हैं, उसी तरीके से साउथ के बेस पे जो बिजनेस कर रही कंपनीज, उसमें से ये कंपनी अच्छा पैसा बना रही है और साउथ इंडिया के अंदर अपने सेल्स को काफ़ी अच्छा इंक्रीज कर रही है। साउथ इंडिया के अंदर इस कंपनी में बिजनेस वाइज काफ़ी अच्छी इंप्रूवमेंट रही है, और कंपनी के अंदर पिछले 4 दशक से देखा जाए तो लेगेसी क्रिएट है। लगभग बात की जाए तो मार्केट में बहुत लंबा टाइम इससे हो गया है प्रॉफिट सेल्स निकालते हुए, और जो भी सेगमेंट में कंपनी काम कर उसमें अच्छा खासा पैसा बना रही है। तो उसी बेसिस पे आज की ये कंपनी है, और ये कंपनी के पास जो ब्रांड है उसमें बजाज इलेक्ट्रॉनिक ब्रांड है। मार्केट में रिटेल सेगमेंट में कंपनी जो ब्रांड बेचती है उसमें आईक्यू के कंपनी के पास ब्रांड है बेचने के लिए। उसके अलावा किचन स्टोरीज के नाम से मल्टीपल अप्लायंस आपको नजर आएंगे शोरूम कंपनी के देखने को मिलेंगे। उसके अलावा ऑडियो बियॉन्ड के नाम से, जिसमें कंपनी होम ऑटोमेशन, इंटरटेनमेंट, सिक्योरिटी, इन सब के बेस पे काम करती है, और इजी किचन के नाम से भी आप इसके ब्रांड देख पाओगे। तो मार्केट के अंदर अगर हम देखेंगे तो कंपनी जो है अपने बिजनेस सेगमेंट में काफ़ी अच्छा काम कर रही है, और कंपनी के पास मल्टीपल ब्रांड है, जिसकी वजह से कंपनी को एक अच्छा खासा प्रॉफिट भी मिल पा रहा है। अगर हम यहाँ पे बात करें तो 15 लाख से ज़्यादा के रिटेल एरिया में कंपनी यहाँ पे फैली हुई है, और स्क्वायर फीट के बेस पे 2748 कंपनी के पास एम्प्लॉय हैं, 70 से ज़्यादा कंपनी के पास ब्रांड है, 189 से ज़्यादा कंपनी के पास स्टोर्स हैं, और 4 दशक से ज़्यादा कंपनी को टाइम हो चुका है। का नाम है इलेक्ट्रॉनिक मार्ट इंडिया लिमिटेड। 180 रुपये का एक शेयर है, और इस कंपनी की बात की जाए तो ये 4th लार्जेस्ट कंज्यूमर ड्यूरेबल इलेक्ट्रॉनिक रिटेलर है इंडिया के अंदर। और मार्केट के अंदर प्रोडक्ट वाइज में बात की जाए तो एयर कंडीशनर, टेलीविज़न, वॉशिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर्स, मोबाइल, स्मॉल अप्लायंस, इन सभी के बेस पे कंपनी काम करती है।
इसका मार्केट कैप 6,941 करोड़ का है और कंपनी का करंट प्राइस आपको 154 से 262 तक का हाई नजर आएगा और अभी 180 का एक शेयर है। एक साल के अंदर तेजी भी अच्छी खासी आई है। स्टॉक का पी 37 के आसपास का है। आरओसी आरओई 12 से 14% की है। कंपनी की प्रॉफिट ग्रोथ 17 से 18% की है। मार्केट के अंदर इस कंपनी का शेयर ना तो 3 महीने में चला है और ना ही इस कंपनी का शेयर 17% के आसपास बात की जाए 6 महीने में लॉस दिखा रहा था, ना तो 6 महीने में चला है। तो 3 महीने और 6 महीने दोनों में आपको एक बड़ी गिरावट इसके शेयर प्राइस में नज़र आ रही होगी और आप यहाँ पर देख सकते हो किस तरीके से कंपनी के अंदर गिरावट है और अभी गिरावट के कारण कंपनी जो यहाँ पर है अपने 50 डे मूविंग एवरेज और बात की जाए यहाँ पर जो 200 डे मूविंग एवरेज है, दोनों के बेसिस पे कंपनी नीचे प्राइस पे चल रही है। तो उस हिसाब से बात की जाए तो औसत प्राइस जो कंपनी का 200 दिन का है और 50 दिन का है, उस हिसाब से कंपनी का शेयर प्राइस नीचे आ चुका है। तो अगर हम कंपनी के फाइनेंशियल कंडीशन के बेस पे देखें तो प्रॉफिट ग्रोथ अभी भी कंपनी की 30% के CAGR से बढ़ रही है और मार्केट के अंदर इस कंपनी में अगर हम देखेंगे तो रिटेल सेगमेंट के बेस पे कंपनी काफ़ी अच्छा पैसा भी बना रही है। बट अभी इसमें दिग्गज प्लेयर में आपको ट्रेंट का नाम नज़र आएगा, डीमार्ट का नाम नज़र आएगा, रेड टेप का नाम नज़र आएगा। उसके बाद कंपनी यहाँ पर इथोस का नाम आप देख पाओगे। उसके बाद 8वें नंबर पर आपको कंपनी नज़र आएगी इलेक्ट्रॉनिक मार्ट, जिसकी चर्चा इस वीडियो में हम कर रहे हैं। तो अगर आप ग्रोथ के पॉइंट से बात करोगे तो कंपनी के अंदर ईयरली बेस पे देखेंगे तो थोड़ा सा प्रॉफिट अभी डाउन गया है। 104 करोड़ से 123 हुआ था, 123 से 84 हुआ था। अभी कंपनी के प्रॉफिट में हल्का सा दबाव आया है, जिसकी वजह से मार्केट में कंपनी के अंदर आपको एक साल में इन्वेस्टर को लॉस होता हुआ नजर आएगा। अब ऐसी कंडीशन में कंपनी से पैसा निकलना चाहिए, कंपनी में गिरावट होनी चाहिए और वो चीज़ हो रही है। लेकिन उसके बाद बड़े प्लेयर इस कंपनी में क्या कर रहे हैं वो मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि किस तरीके से बड़े प्लेयर की इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट हो रही है। और अभी के टाइम पे अगर आप मार्केट में देखोगे तो आपको दिखाई देगा कि पहले इसके अंदर FIs थे 4.95%, अभी FIs 8.80% हो गए हैं। उसी तरीके से DIS की होल्डिंग इस कंपनी के अंदर आपको पहले 16% नज़र आई होगी, उसके बाद इसमें अभी 18 से 19% की होल्डिंग DIS की हो चुकी है और पब्लिक की भी होल्डिंग इस कंपनी में अभी के टाइम पे बढ़ी है। मार्केट के अंदर हम बात करें कुछ म्यूचुअल फंड के बेस पे या फिर जो भी फंड हाउस के बेस पे, तो SBI फ्लेक्सीकैप फंड ने इस कंपनी में अपनी इन्वेस्टमेंट 5.93% के आसपास ली हुई है अगर मार्केट के अंदर देखते हैं तो। उसके बाद निपॉन लाइफ इंडिया का भी 5% के आसपास का स्टेक इस कंपनी के अंदर मौजूद नजर आएगा। उसके अलावा और भी दूसरे जो म्यूचुअल फंड है, जो अदर म्यूचुअल फंड है, उनकी होल्डिंग समय के साथ बढ़ी है और अभी आप देख पाओगे तो 2.28% से 3.74% और अभी के टाइम पे 5.34% के आसपास दूसरे म्यूचुअल फंड की भी होल्डिंग नजर आ रही है। उसके अलावा मोतीलाल ओसवाल, मिराई एसेट्स और बात की जाए मिराई एसेट्स फ्लेक्सीकैप फंड, इनकी भी इन्वेस्टमेंट आपको इस कंपनी के अंदर नजर आ रही होगी। मार्केट के अंदर इस कंपनी में बात की जाए तो यहाँ पर एक और आपको अनाउंसमेंट भी नजर आई होगी कंपनी के अंदर कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक मार्ट इंडिया जो है लॉन्च कर चुकी है न्यू बजाज इलेक्ट्रॉनिक स्टोर और मार्केट के अंदर इस तरीके से और भी नए नए स्टोर्स कंपनी ऐड कर चुकी है पिछले कुछ महीनों के अंदर, जिसकी वजह से इसका बिजनेस बढ़ने वाला है। मार्केट के अंदर डिमांड क्रिएट होने वाली है और इसी के चलते जो बड़े प्लेयर हैं, जो बिग इन्वेस्टर है, उनका स्टेक इस कंपनी में गिरावट के टाइम पर बढ़ता हुआ देखने को मिला है। तो ऐसे में इलेक्ट्रॉनिक मार्ट इंडिया हमारे भी ध्यान में होना चाहिए, इसको भी हम कॉपी में नोट करके रख सकते हैं। बाकी इस वीडियो में कोई भी आपको एडवाइस नहीं है कि आप इलेक्ट्रॉनिक मार्ट इंडिया लिमिटेड का शेयर खरीद लीजिए, ऐसी कोई भी एडवाइस नहीं है। इसको हमने सिर्फ एजुकेशन के पर्पस पे आप सबके सामने डिस्कस किया है कि इस कंपनी में ऐसी ऐसी चीज़ें चल रही है, इस तरीके से DIS खरीद रहा है ये और FIs खरीद रहा है, वो चीज़ बताने का मकसद था, कंपनी के बिजनेस को बताने का मकसद था। अगर आपको मार्केट सीखना है तो फिर आप ई-बुक पढ़ सकते हो, मिडिल क्लास का स्टॉक मार्केट ई-बुक, जिसमें आपको पढ़ने को सीखने को मिलेगा कि कैसे एक गरीब परिवार का लड़का, एक आम आदमी, साधारण परिवार का इंसान मार्केट में आता है, कैसे लॉस करता है, फिर कैसे प्रॉफिट बनाता है, कौन सी वो गलतियां हैं जिसकी वजह से शुरुआत में उसका पैसा बर्बाद होता है, फिर मार्केट को कैसे वो 5-7 साल के अंदर सीखता है, एक्सपीरियंस लेता है, उसके बाद कैसे प्रॉफिट बनाना स्टार्ट करता है। तो वो एक्सपीरियंस आपको शुद्ध हिंदी में पढ़ने को मिल सकता है। लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। उस लिंक के जरिए आप मार्केट में बात की जाए जो भी चीज़ें लॉन्ग टर्म के लिए जानना ज़रूरी है, उसको आप इस मिडिल क्लास का स्टॉक मार्केट ई-बुक से पढ़ सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उस लिंक के जरिए आप ई-बुक तक पहुंच सकते हो।